गंगा वर्सेस मंगा। गर्भवती मुर्गी। एक दिन मंगा बाजार जाकर 3 मुर्गी के बच्चों को लेकर आती है। ये देखकर गंगा, ये सब क्या है? मुर्गी लेने वाली थी, मुर्गी के बच्चे ले आई। सासू माँ, बाजार में मुर्गियों के भाव बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इन मुर्गी के बच्चों को ले आई। बाहर मुर्गियों को खरीदने से तो अच्छा हम ही घर पर पाल लें, इस तरह हमारे पैसे भी बच जाएंगे। इस तरह जब वो बड़े होंगे तो हमें अंडे मिलेंगे, मुर्गी भी बड़े हो जाएंगे, तब चाहे तो हम उन्हें रख सकते हैं या बेच सकते हैं, हमारी जो मर्जी कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने ऐसे किया सासू माँ। सारी बात सुनकर गंगा, मोल भाव तो तूने खूब कर लिया, मगर इतनी सारी मुर्गियों को बड़ा करने का है तुझ में हिम्मत? पिछले बार भी तूने ऐसा ही किया था ना, मेरे लाख मना करने पर भी उस मछली को तूने मैजिकल पाउडर दे दिया था ना, वो जाकर जेंट फिश बन गया। क्यों बच्चों, उस वीडियो को देखा नहीं? तो अभी नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और देख लीजिए। अरे, एक बार गलती हो गई तो मैं क्या बार बार वही दोहराऊंगी सासू माँ? इस बार वैसा कुछ नहीं होगा, इन मुर्गियों के साथ मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, इन्हें मैं अच्छे से पालूंगी। ऐसा बोलकर वो उन मुर्गी के बच्चों को पालना शुरू करती है। थोड़े दिनों बाद वो बड़े हो जाते हैं। मंगा उन्हें बाहर छोड़ती थी। वो मुर्गी बाहर खाना ढूंढकर खा लेते थे और शाम को घर आ जाते थे। जब तीनों बच्चे बड़े हुए तो उनमें से 2 मुर्गियां बनी और एक मुर्गा बना। ऊपर से वो मुर्गी गर्भवती भी थी। ये देखकर मंगा मन में सोचती है, अरे रे, ये क्या? मैंने सोचा था तीनों मुर्गियां ही होंगी। चलो कोई बात नहीं, अभी जो अकेली मुर्गी है वो तो गर्भवती है, वो मुझे और भी बच्चे देगी। अब ये दोनों मुर्गे वैसे भी कोई बच्चे नहीं देने वाले, मैं इस मुर्गी को रखकर इन दोनों मुर्गों को बेच दूंगी। ऐसा सोचकर उसने उन दोनों मुर्गों को बहुत अच्छे दाम में बेच दिया और उन पैसों को देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह वो मुर्गी रोज बाहर जाकर खाना ढूंढकर खाकर वापस आ जाती थी। लेकिन एक दिन वो मुर्गी शरीर में चोट और एक टूटे हुए पैर के साथ घर आती है। ये देखकर मंगा दुखी होकर बोलती है, अरे रे, ये क्या? तेरा पैर कैसे टूट गया? अब तू इन टूटे हुए पैरों से बाहर जाकर खाना कैसे खाएगी? मैं ही तुझे खिलाऊंगी, ऊपर से तू पेट से भी है, वैसे भी तुझे अभी बहुत भूख लगती होगी। बाप रे बाप, तेरा दाना चारा मैं कहाँ से लाऊं? अब तू मेरे किसी काम के नहीं, जा यहाँ से चली जा। इस तरह वो उस गर्भवती मुर्गी को अपने घर से भगा देती है। तब बेचारी वो मुर्गी बड़े दुख के साथ उस घर से बाहर चली जाती है। इस तरह जब वो जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक कछुआ मिलता है। वो कछुआ उल्टा हो गया था और बहुत मुश्किल हो रही थी उसे। प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज मुझे उल्टा करो, प्लीज। तभी बेचारी मुर्गी उसे देखकर बहुत दुखी होती है। अपनी चोंच की मदद से उस कछुए को उल्टा करके उसकी मदद करती है। तब वो कछुआ बहुत खुश होकर उस मुर्गी से कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, लेकिन जब मैं एक बार उल्टा गिर जाती हूँ तो मेरी शक्तियाँ मेरे काम नहीं आती, मुझे अपने आप या किसी और की मदद से ही सीधा होना पड़ता है। ये मुझे मिला हुआ श्राप है। मेरी शक्तियाँ मुझे ठीक करने के काम नहीं आती। मेरी परिस्थिति को देखकर मजाक उड़ाने वाले ही बहुत हैं, लेकिन तुम जैसा मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन तुमने तुम्हारे पैर टूटे होने पर भी मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दोस्त। आज से तुम मेरी पक्की दोस्त हो, ठीक है? मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इस तरह कछुआ बोलता है। तब वो मुर्गी बोलती है, मुझे किसी भी बात की कोई आशा नहीं, बस मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मदद कर दी बस।
मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। इस तरह वो मुर्गी बोलती है। तब वो कछुआ बोलता है, अरे ऐसा मत बोलो मेरे दोस्त, मेरी खुशी के लिए एक वरदान तो मांग लो। तब वो मुर्गी बहुत देर सोचने के बाद, मेरी मालकिन मंगा मुझे बहुत प्यार से देखती थी, लेकिन मैं उसके कोई काम नहीं आ सकी। मेरे पैर टूट जाने की वजह से मैं उनके किसी भी काम नहीं रही। अगर तुम मुझे सोने के अंडे देने का वरदान दोगे तो मैं उन्हें रोज एक सोने का अंडा देकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। इस तरह मुर्गी बोलती है। मुर्गी के सच्चे मन को देखकर कछुआ बहुत खुश होता है। वो तुरंत उसे वो वरदान दे देता है। इस तरह वो मुर्गी सोने का अंडा देने का वरदान पाकर खुशी खुशी मंगा के घर जा रही होती है। इधर मंगा अपने मन में सोचती है, अरे रे, मेरी अकल घास चरने गई थी, मैंने उसे यूं ही क्यों जाने दिया। छी, उसको मारकर सब्जी बनाकर खा भी तो सकते थे। हाँ, पगली कहीं की, पता नहीं कहाँ होगी अब। इस तरह वो मन में सोच रही थी कि तभी वो मुर्गी फिर से घर वापस आ जाती है। उसे देखकर मंगा, अरे वाह, ये तो अद्भुत है, मैं कितनी लकी हूँ ना। मैंने मन में सोचा ही था और ये यहाँ वापस आ गई। अब इसका मैं मारकर अच्छे से सब्जी बनाकर खाऊंगी। इस तरह वो उस मुर्गी को पकड़कर तुरंत काट देती है। जब वो उसका पेट चीरकर देखती है तो उसके अंदर एक सोने का अंडा था। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। उसी वक्त वहां गंगा और वो कछुआ भी पहुंचते हैं। मरे हुए उस मुर्गी को देखकर कछुआ बड़े दुख के साथ बीती हुई सारी बात उन्हें बताता है। सारी बात सुनकर मंगा बहुत दुखी होती है और उस मुर्गी को पकड़कर रोने लगती है। अरे रे, तूने मेरे लिए वरदान मांगा था। अपने टूटे हुए टांगों को भूलकर तुमने मेरी मदद के लिए वो वरदान मांगकर बड़े प्यार से घर वापस आई थी। लेकिन मैंने पाप किया है। मैंने तुझे मार डाला। इस तरह मंगा बहुत रो रही थी। तब गंगा को मंगा पर बहुत गुस्सा आया और बोलती है, अब रोने से क्या फायदा होगा? तुझे चीजों में और जीवों के बीच में कोई अंतर नहीं समझ आ रहा। वो अगर तेरे काम आए तो तू रखती है, अगर काम ना आए तो मारकर खा जाती है, वरना उन्हें फेंक कर मार देती है। क्या तू नहीं जानती कि उनके भी मन में भावनाएं होती हैं? एक बार उस मुर्गी को देख, बचपन से तूने ही उसे पाला था, इसी वजह से उसने तेरी मदद करने के लिए वरदान मांगा, लेकिन तुझे लगा वो तेरे काम नहीं आएगी और उसे तूने मार डाला। इस तरह वो उसे डांटती है और मंगा अपनी की हुई गलती पर पछताते हुए उस मुर्गी को पकड़कर रोते रोते ही रह गए। गंगा वर्सेस मंगा। गर्भवती बहू बहन बनी मंगा। एक दिन मंगा शॉपिंग के बाद घर पहुंचती है। रास्ते में एक गर्भवती औरत फूल बेच रही थी। उसे देखकर मंगा मन में सोचती है, अरे रे, ये बेचारी लड़की इतने धूप में फूल बेच रही है, ऊपर से पेट से भी है। इस तरह वो मन में सोचते हुए रास्ते में चल रही थी। अचानक वो गर्भवती औरत तेज धूप की वजह से वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देखकर मंगा तुरंत उस लड़की के पास पहुंचती है। अपने बैग से वाटर बॉटल निकालकर उसका पानी उस लड़की के चेहरे पर मारती है। उसके होश में आते ही उसे पानी पिलाती है। होश आने के बाद मंगा उस लड़के से कहती है, क्या बात है, इतनी बेजान दिख रही हो? इतने धूप पे फूल बेचने की क्या जरूरत है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब वो लड़की बड़ी कमजोरी से मंगा से कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है माँ जी। मुझे माँ जी मत बोलो, मैं तुम्हारी उम्र की ही हूँ। प्यार से मुझे मंगा कहकर पुकारो, या मुझे तुम दीदी भी बोल सकती हो।
वैसे भी तुझे काम करने की क्या जरूरत, तुम्हारे घर वाला कहाँ गया? मंगा पूछती है। तब लक्ष्मी रोते रोते कहती है, मेरा कोई नहीं है, मेरे पति आर्मी में ऑफिसर हैं। कुछ दिनों पहले हुए युद्ध में वो शहीद हो गए। वो रोते हुए बोली। ये सुनकर मंगा का दिल पिघल गया। वो लक्ष्मी से बोलती है, अरे ऐसा क्यों बोलती हो लक्ष्मी, मैं हूं ना तेरे लिए। आज से तू मेरी दोस्त है, ठीक है? चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, मंगा कहती है। लेकिन लक्ष्मी किसी सोच में पड़ जाती है। ये देखकर मंगा लक्ष्मी से कहती है, अरे किस सोच में पड़ गई? अपने घर जाने के लिए इतना क्या सोच रही है? वैसे तुम्हारी समस्या क्या है? मेरा तो कोई घर नहीं है मंगा। मेरे पति ने बॉर्डर पे जाने से पहले उस सेठ से पैसे उधार लिए थे। जब सेठ को पता चला कि मेरे पति चल बसे हैं तो उसके उधार के बदले हमारे घर और जमीन सब कुछ छीन गया। सरकार से आने वाली पेंशन के पैसों को भी वो ब्याज कहकर छीन कर ले जा रहा है। इसीलिए मैं इस तरह फूल बेचकर रात को उस मंदिर में सो जा रही हूँ। ये सुनकर मंगा की आंखें भर आई। तुरंत अपनी आंखें पोंछकर वो लक्ष्मी से कहती है, अरे तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर अपने साथ बुलाती है। तब लक्ष्मी हिचकिचाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं मंगा, मेरी वजह से तुम्हें एक खामखा परेशानी होगी। वो बोलती है। तब मंगा कहती है, अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी जान हो, तुम मुझसे क्यों हिचकिचा रही हो? अपने लिए ना सही तुम्हारे पेट में बच्चे के लिए तो सोचो। ऐसा बोलते ही तब लक्ष्मी मंगा के साथ चल पड़ती है। मंगा को एक जगह बिठाकर मंगा अपने बैग में से एक मैजिकल चिराग निकालती है। उस चिराग के भूत से कहती है, अरे भाई तुझसे जरूरी काम करवाना है तो तुरंत बाहर निकल। इस तरह वो चिराग के भूत को बुलाती है। भूत अंदर से ही बोलता है, अरे जाओ दीदी, मैं तो सो रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता। वो कहता है। तब मंगा गुस्से से कहती है, हाँ तू ऐसे नहीं मानेगा मेरी बात, रुक अभी बताती हूँ। सासू माँ, उसके कहते ही भूत डर के मारे, अरे बाप रे, नहीं दीदी नहीं, उन्हें मत बुलाओ, मैं अभी बाहर निकलता हूँ। इस तरह बोलकर वो बाहर निकलता है। उस भूत से मंगा सारी बात बताती है। तब भूत मंगा से कहता है, ओ अच्छा तो ये बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो दीदी, अभी इस दीदी के लिए नया घर बनाना है, यही ना? ऐसा बोलकर अपने जादू से वो भूत एक घर बना देता है। ये देखकर मंगा भूत से कहती है, शाबाश मेरे भाई, चलो आज से इस दीदी का देखभाल तुम्ही को करना है। बड़े ही ध्यान से इनका बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा तुम्हें, समझ गया? वो कहती है। तब भूत कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। ये सब देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। इधर लक्ष्मी को नए घर में जाते हुए देखकर वो सेठ देख लेता है। अरे ये क्या लक्ष्मी, नया घर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पति के कर्जे के बदले जो ब्याज के पैसे हैं ना, वो कब भरोगी? वो पूछता है। तब लक्ष्मी बोलती है, अरे ये क्या साहब, ब्याज के पैसे आप हर महीने मुझसे ले जाते हो ना? वो कहती है। तब सेठ कहता है, अरे पगली कहीं की, वो ब्याज है, लेकिन ब्याज का भी ब्याज होता है, उसका क्या? कोई बात नहीं, तुम पैसे भर नहीं सकती हो, मैं ये घर रख लेता हूँ, तुम जाकर दूसरा घर बना लो, जाओ जाओ। इस तरह घर में घुस जाकर घर पर कब्जा कर लेता है। ये सब देख रही मंगा को बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से से उस भूत से कहती है, मेरे भाई, तेरी लक्ष्मी दीदी को यही परेशान कर रहा है, इसे ऐसा सबक सिखा
कि वो फिर कभी लक्ष्मी के आसपास भी ना भटके। वो कहती है। तब भूत बोलता है, फिक्र मत करो दीदी, आप दोनों यहीं खड़े होकर तमाशा देखिए, मैं उसे फिल्म दिखाकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर जाता है। नए घर में वो सेठ बड़े आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक टीवी में सब कुछ बंद हो जाता है। ये देखकर वो सेठ सोचता है कि शायद टीवी खराब हो गई और वो रिमोट को मारने लगता है। ये क्या, ये टीवी तो खराब हो गई। तभी उस टीवी के दोनों आंखें खुलकर उस सेठ को घूरने लगते हैं। वो सेठ डर के मारे, अरे ये क्या, टीवी की भी आंखें होती हैं क्या? वो मन ही मन सोचने लगा। इतने में टीवी धीरे धीरे उस सेठ के पास चलते हुए आने लगी और अचानक अपने मुंह से उस सेठ को काटने को पहुंची। ये देखकर वो सेठ भागने लगता है। तभी एक चाकू हवा में उड़ते हुए आकर सेठ को लगने ही वाली थी। सेठ वहां से बचकर फैन के पीछे छुप जाता है। तभी फैन सेठ पर गिर जाता है। तब सेठ कहता है, हे भगवान, मैं तो गया काम से। वो जोर से चिल्लाता है। उसके बाद वो फैन सेठ को मारने लगता है। उससे वो सेठ डरने लगता है और भागने लगता है। भागते हुए सेठ के पैरों को टीवी काट देता है। तब सेठ बोलता है, अरे बाप रे, मैं तो मर गया रे, कहकर चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे, ये घर ऐसा क्यों है? लगता है इस घर में भूत भूत रहते हैं। तभी सेठ को एक आवाज सुनाई देती है, अबे ओ सेठ, आज से तेरा खेल खत्म। लोगों के लिए बॉर्डर पर लड़ते हुए मरे हुए आदमी की पत्नी को, जो ऊपर से पेट से भी है, तूने उसे इतना परेशान किया है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे सेठ। लका 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 लका। वो कहता है। वो सेठ डर के मारे वहां से भाग जाता है। बाहर खड़े लक्ष्मी से, अरे लक्ष्मी बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, इस घर में तुम ही रहो बेटी। बाप रे, चाहे तो तुम्हारे पेंशन के पैसे भी तुम्हें वापस कर दूंगा, बस मुझे जाने दो बेटी, जाने दो। ऐसा बोलकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। इस तरह लक्ष्मी का उस आदमी से पीछा छूट जाता है और पेंशन के पैसे भी मिल जाते हैं। उसकी इतनी मदद करने वाली मंगा को लक्ष्मी जोर से गले लगाकर धन्यवाद बोलती है। थैंक्स मंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही उस भूत को भी मेरा धन्यवाद कहना। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।